गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना व्लॉग। हमारा पहली राइड जो है XCV90 के साथ नेपाल की, जो आज शुरू होगी। आगे अब देखते हम रहिए। रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं, हम अपनी गाड़ी पे हैं, सामान सब रख दिया है। हमारा लगभग हफ्ते 10 दिन का ट्रिप है, तो हर डे का व्लॉग चलते रहेगा। हमारे साथ बनी रहिए। अब हम एप्पल भूल गए हैं तो वापस आए हैं लेने, और पापा लेने गए हुए हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं उनका। पार्थू आप क्या कर रहे हो? गाड़ी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ हमें देना है इनको सामान। खुश रहना। खुश रहना। ये है, ये हमारा भाई। ये भी देना है? हाँ, कार्ड पेमेंट कैसे करेगा? उसी से करेगा। मैं पिन व्हाट्सएप कर दूंगा। जय करो, अरे जय भी करो, सिट से जय कर। चलो चलो बेटे। जब अब हम मुड़ चुके हैं महेंद्रनगर की तरफ वाले रास्ते में। एक रास्ता सीधे जाता था जो ये नहीं दिखा पाई। अभी ब्लॉगर बनने की तैयारी है, लेकिन ये इमेच्योर ब्लॉगर है फिलहाल। रोड अच्छी बन गई। मेरा कैमरामैन बिना नॉलेज के अभी चल रहा है काम। कैमरामैन दीक्षा चंद के साथ आप बने रहिए। संसार में टनकपुर पावर स्टेशन, ये है NHPC, और हम जा रहे हैं सीधे नदिया किनारे। ये है हमारा चौचकी। यहाँ से बैराज के लिए पर्ची ले आना जरूरी है, तभी वरना बैराज हमें एंट्री जाने मिलती नहीं है। देते हैं पार। और ये है हमारे साथ जाने वाली दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी हो चुकी है रेडी। XUV700। अभी हम यहाँ से चलेंगे साथ साथ। यहाँ से हम लोग चलेंगे साथ साथ। ये है पापा, ये हमने नेपाली नोट बना लिए हैं। अब पर्ची है यहाँ पे। हाथ हेलो में। हेलो बाय बाय। हमारा भी ब्लॉग बन रहा है। ये शारदा नदी का कैनाल इधर काटा हुआ है, मेन नदी आगे है, और वो जो हमें सामने दिख रहा है वो शारदा बैराज है, अगर आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। हमने जूम कर दिया बट कहाँ किया? हाँ दिख गया। हम वहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, आपको हम पूरा दिखाएंगे। जो पुल हमें क्रॉस करना है, उसके बाद अभी हम नेपाल में एंट्री करने में थोड़ा टाइम लगेगा, SSB चेकिंग आएगी भी। ये है शारदा का जो कैनाल कटी हुई है यहाँ से। इसके बाद हम मेन पुल में जाएंगे, जहाँ मेन शारदा नदी दिखाई देगी आपको। ये शारदा नदी आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। बहुत ही प्यारा दृश्य, सूरज बहुत ही सुंदर। अब हम दिखाएंगे अंग्रेजों का बना हुआ पुल, जहाँ से हमारी गाड़ी निकालना बहुत टफ हो जाता है। इधर आते होते बनाना पड़ता है। लोग रुके हैं तो इसका मतलब वहाँ से आ रही होगी। अब ये पुल में सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है। और टुक टुक आ जाता है साथ में तो भाई। और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आगे पिछली बार जाने एक के लिए। स्क्रैच लगा देता ना हमारी गाड़ी में। और ये हमारी दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, लेकिन इन्होंने पापा गलत खड़ी हीरो कर दी। बनते हुए आगे चले गए थे। देखिए तभी इतने गलत खड़ी कर रही है, कोई बड़ी गाड़ी होगी तो नहीं निकल पाएगी। हमारे साइड जगह है ना। ड्राइवर साहब आप चला लोगे एक दिन पूरा गाड़ी? एक दिन हम 2 दिन चला लेंगे, बस गाड़ी चलनी चाहिए। चार्जिंग स्टेशन मिलने चाहिए बोला। करी है यहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए पहले यहाँ ट्रेन चलती थी। अंग्रेजों के जमाने का पुल है ये, और मजबूती देखो आज तक टिका हुआ है। और बाईं तरफ दाएं बाएं तरफ दोनों तरफ आप देख सकते हैं शारदा नदी पूरे रूप में अपने बड़े से। पानी भी देखिए, बहुत पानी है यार। और आपको अगर दिखाई दे रहा है तो दूर एक पुल बन रहा है नया वाला। बाद में ये पुल बन रहा है, रेलिंग आ रही है ना। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं गेट, इसके बाद हम नेपाल में एंट्री लेंगे। आगे आप नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं। ये गेट यहाँ पे इंडिया फ्लैग के बाद बहुत धूप है। इंडियन टेरिटरी खत्म होती है, और हम अब एंट्री करने वाले हैं फाइनली नेपाल में। और अब हम जाएंगे नेपाल में भंसार ऑफिस, जहाँ से हमें भंसार और यह बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल में लंबा या लोकल मार्केट के लिए सुविधा बनती है, लेकिन थोड़ा दूर जाने पे या नाइट स्टे करने पे भंसार बनाना आवश्यक है, नहीं तो आपका चालान हो सकता है। छोटी छोटी बहुत है। बाप रे, आगे भी तो देखो।
बहुत है छोटी छोटी। वो भी भगा रहा था, इधर कोई आ रही है। ये है बंसार कार्यालय। तो कार्ड में दिया होगा। पापा तो नहीं खड़े, पापा तो चले गए। ये हमारा भंसार ऑफिस। इस साइड भंसार बनता है, इधर की तरफ सुविधा बनती है। भंसार बनने के बाद हमें पेमेंट करने, यहाँ नेपाल का बैंक है SBI, यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। नेपाल SBI में पेमेंट करने के बाद वहाँ भंसार कटवाने के बाद वहाँ पे भंसार कटेगा, वहाँ पे फिर यहाँ पे पेमेंट होगी। इस पेमेंट होने के बाद हम चलेंगे आगे, आगे बनेगा हमारा यात्रा। ये हम पहुँच रहे हैं महेंद्र नगर, जो बड़ी सिटी आती है हमारे बनबसा बॉर्डर, अगर नेपाल बॉर्डर जो हम बनबसा के बाद जो पड़ता है हमारा बनबसा खटीमा से अगर आप आते हैं तो ये बड़ी सिटी महेंद्र नगर आती है। अब महेंद्र नगर में ही हमें ढूंढना है यातायात का। ढूंढना क्या मतलब हमें पता है, अब वहाँ जाके हमें बनाना है यातायात। यहाँ पे हम पहुँच गए महेंद्र नगर पे। अभी हम आपको दिखाएंगे महेंद्र नगर का बस स्टैंड, जहाँ से आपको काठमांडू के लिए गाड़ियाँ मिल सकती, बसें मिल सकती हैं अगर आप आए कभी तो। ये हम दाईं तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है वीडियो में, दिखाई दे रहा है, ज़रा जूम करके दिखाना। ये बस स्टैंड है, यहाँ से नेपाल के हर कोने के लिए आपको बस उपलब्ध मिल जाएगी। ये भी तो नए ब्लॉगर है। ये देखिए इतना बड़ा बस स्टैंड है यहाँ पे, चमन चौराहा है इसका नाम। इसका नाम चमन चौराहा है। यहाँ से मार्केट भी स्टार्ट हो जाती है, पूरी मार्केट आप देख सकते हैं। अभी बंद है, धीरे धीरे यहाँ पे रौनक आ जाएगी। सभी तो 8 बजे 8:30 हो रहा है, यहाँ का 8:45 कहना चाहते हैं। अब हम आगे जाएंगे, फिर हमको जाना है यातायात ऑफिस। अब देखिए आगे मिलेगा यातायात ऑफिस का में। ये हमें अब यहाँ से जाना है यातायात का ऑफिस। यातायात व्यवस्था पे आपको बोर्ड दिख जाएगा, यातायात व्यवस्था कार्यालय का बोर्ड दिखाओ। दिखा दिया। ये है यातायात कार्यालय, एक गाड़ी है, ऑरेंज बिल्डिंग, यातायात कार्यालय। ये हमने बनाया है भंसार। अब हम जाएंगे यातायात बनाने, इसी कागज को लेके वहाँ दिखाना पड़ेगा। ओके भाई। यहाँ से यातायात बनने के बाद जाएंगे। ये हमारी 2 रानियाँ खड़ी हैं, एक ये है, एक ये है। और हमारे यहाँ जो है खाली खाने के लिए ही रास्ते में जाती है, खाना सोना है काम इसका, और कुछ काम है नहीं। तो ये देखना, अब ये खा रही है, फिर या उल्टी करेगी या तो सोएगी, बस इसका यही काम होगा पूरे रास्ते में, और कोई काम नहीं होगा। अब हमारी सवारी चल दी है। पहले हमारा स्टॉप है धनगढ़ी, वहाँ पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। ये अब आ गए हम मेन रोड पे। अगर आप महेंद्र नगर से अतरिया धनगढ़ी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको पड़ता है ये आर्मी चेक पोस्ट, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व शुक्ला फाटा के अंदर आता है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड रुक के गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चौराहा है। अतरिया चौराहे में नेपाल का झंडा। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो पहाड़ बैतड़ी की तरफ जाता है, और सीधा जो जाता है वो काठमांडू। और अभी हम जा रहे हैं राइट की तरफ, जो ऊपर जाएगा धनगढ़ी। ये अतरिया से हम जा रहे हैं धनगढ़ी की तरफ। ये रूट है धनगढ़ी का। बीच में अभी हम आपको दिखाएंगे गेटा आई हॉस्पिटल, जो एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था। वैसे अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है। अब ये हम पहुंच चुके हैं गेटा। यहाँ पे गेटा आँख का हॉस्पिटल बहुत फेमस है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आँख का हॉस्पिटल नहीं, साथ में मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, और साथ में कंस्ट्रक्शन काम भी चल ही रहा है फिलहाल। ये बिल्डिंगें जो देख सकते हैं, ये सब उसी की हैं। आई हॉस्पिटल
चल। हम गए सीधे चल रहे हैं। 17% बैटरी खत्म होने पे हम चल चुके हैं 74 किलोमीटर। अब जाने के टोटल ट्रिप हमारा कितने किलोमीटर का रहता है ये खटिया पहुँच के बताएंगे। खटिया में मैंने ट्रिप स्टार्ट कर दिया था। खटिया पहुँच के पता चलेगा हम कितने किलोमीटर टोटल चल के आ चुके हैं। ओह, ये हम धनगढ़ी का भाट भाटूने दिखाने के लिए, लेकिन पेड़ों से दिखेगा नहीं, दिखा लगता है हमें वापस आते समय दिखाना पड़ेगा। ये है भाट भटीने सुपरमार्केट टाइप। टेंट लगाई है, जैसा देखा लोगों गाड़ी आ रही है। पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। आई, खुश रहना बेटा, खुश रहो। चलो, चल रेडी नहीं हो रहा। ये एक्सीलेटर से कोई रेडी नहीं हुआ। अब हम पहुंच गए धनगढ़ी। यहाँ ये लोग रेडी नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे पार्थू अपने दादा के साथ साइकिल का आनंद लेते हुए, बाकी सब लोग एक दूसरे से बात करते हुए, जिसके बाद हम लंच करके यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। गोपालगंज के पास शमशेरगंज इलाका, और यहाँ पर एक पर्ची कटती है गाड़ी की स्पीड यहाँ पर रखनी है 40 इसलिए रखनी है। अभी हमारी देखो फिट 40 में चल रही है यहाँ पर ये, और ये इसलिए कि यही पर्ची आगे दिखानी है, और 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी चाहिए, ना कम रखनी है। ज़्यादा रखेंगे तो ये इनका विचार ये है कि जानवर को नुकसान हो सकता है। कम रखने में ऐसा है कि आप रुक के कहीं हंटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस इलाके में, ये पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ पर सब जंगली जानवर कई इसमें रहते होंगे, तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड इन्होंने 40 कर रखी है, न 40 से ज़्यादा आप जाएंगे और न कम। और अब हम यहाँ पे रुके हैं अपने XEV 9 को चार्ज करने के लिए। हमें ये लम्ही बस स्टैंड पे चार्जर दिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल पाया, इसलिए हम गए दूसरे चार्जिंग पॉइंट पे। तब तक हमारा पार्थू यहाँ मस्ती करने लगा और बाकी लोग ये यहाँ करने लगे नाश्ता, जिसमें चाउमीन और मोमो का लुत्फ़ उठाने लगे। पार्थू के लिए हम घर से नाश्ता बना के लाए थे, वो ये खाते हुए, खिचड़ी खाते हुए, उसका मुँह देखिए दूसरों को देख रहा है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, और आगे हम बताएंगे डिनर टाइम। लम्ही से निकलने के बाद हमने किया डिनर। इसके बाद हमारी यहाँ पे बैटरी कम होने की वजह से हमारा इसके आगे का वीडियो शूट नहीं हो पाया। हम पहुँचे होटल, और अगले दिन बुटवल से पोखरा के रूट और पोखरा के नाइट व्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।